उमेश, आए हो इस धरती पर कुछ कर्तव्य करते चलो, भला करते चलो, फल का आशा मत करो। जी महाराज। कर्म करो। महाराज जी एक सवाल है हमारा कि अच्छे संगत में भी बुरे काम लोग कर देते हैं। जैसे कहीं संत महात्मा के वहाँ रहते हैं और उसके बाद भी वो गलत काम कर देते हैं। बहुत से संत महात्मा के वेश धारण करके भी बहुत गलती कर देते हैं। तो वो क्यों करते हैं महाराज? वो संत नहीं, वो तो अच्छे संगत में है, उनको भी चेतना भगवान ने दिया है, वो काहे करते हैं? वो संगत में भले भेक बनाए हो जी, भड़ो भेक साधु बनाला जी, लेकिन वो साधु होला। कर्म करते रहो, जी, कर्म के मत चूको। कहने से कि बड़े भाग से ये शरीर मिलल है। जी, 184 भरम के पग पर अटको आए, जी। और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं संत सेवा में नित्य प्रति दिन हमेशा समर्पित रहता हूं, हाजिर रहता हूं। दोस्तों, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहने वाले संत महात्मा का दर्शन करने की उत्सुकता हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है। एक हफ्ते पहले की वीडियो अगर आप देखे होंगे तो मैं यहीं पे आया था। आप देख सकते हैं भोलेनाथ का मंदिर है और निर्माण कार्य चल रहा है। तो यहाँ महाराज जी ने हमसे कहा था कि उमेश, यहाँ व्यवस्था कुछ घट रही है और अब तुम व्यवस्था करो, व्यवस्था हो नहीं पा रही है। तो मैंने कहा कि महाराज जी आप आदेश करें, कितनी व्यवस्था घट रही है? तो महाराज जी ने कहा कि 1,48,000 रुपये की व्यवस्था घट रही है। हमने कहा ठीक है महाराज जी, आप छोड़ दीजिए भोलेनाथ पे, अगर उन्होंने बुलाया है तो व्यवस्था वही करेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ करने वाला। तो दोस्तों, व्यवस्था लेके मैं आज सेवा में हाजिर हो गया हूँ और पछुआ हवा इतनी तेज़ चल रही है कि यहाँ खड़ा नहीं हो मिल रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों अंदर महाराज जी के पास, वहीं बैठ करके बातें करेंगे। महाराज जी जय सिया राम। महाराज जी, ये सेवा आपके पास हाजिर है, समर्पित है। जो आदेश आपने, जो ड्यूटी हमको सौंपा था, 1,48,000 की जो सेवा महाराज जी आपने हमको दिया था, तो हम तो कुछ करने लायक थे नहीं, सब भोलेनाथ ने किया है महाराज जी। और इसमें महाराज जी 1,51,000 रुपया आज मैं लेके हाजिर हूँ और 10,000 रुपया आपको मिल भी चुका है, 5-5 हज़ार करके 2 बार, तो 1,61,000 महाराज जी यह सेवा हाजिर है। 500 की नोट है और 91,000 रुपया ये है महाराज जी। 91,000 500 की है। 90 हाँ, और ये 200 का नोट है महाराज जी, ये 20,000 है। अच्छा। और ये 100 की नोट है, 4 गड्डी है महाराज जी, ये 40,000 है। तो अब ये हो गया 1,51,000 रुपया। 40 ही और 20 की 60 हो गया। हाँ। और ये 91, तो 90 और 60, 1,50,000 और 1,000 इसमें अलग है महाराज जी। अच्छा। तो ये 1,51,000 रुपया हो गया। हाँ, और इसके बाद महाराज जी इसमें अब डाल दीजिए। यहाँ तो है भोलानाथ जिंदगी
बनाए रहे। महाराज जी आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है। और महाराज जी यह सेवा हमारे तरफ से नहीं है, यह सेवा जो आपके भगत हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, उनके द्वारा। जब उस दिन महाराज जी आप कहे तो इस समय महाराज जी कई जगह हम सेवा लेकर के चल रहे हैं, कई जगह की जिम्मेदारी हम ले लिए हैं। तो इस नाते उस समय थोड़ी देर के लिए हम सोचने लगे महाराज जी कि ये सेवा कैसे हम, महाराज जी तो कह दिए, हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक क्षण के लिए मैं थोड़ा सा शांत हुआ, उसके बाद मन से आवाज़ आई कि भगवान सब पूरा करेंगे। उसके बाद भोलेनाथ ने सारी व्यवस्था तो किया ही, और हम महाराज जी घूम घूम करके इसी तरह से हर जगह सेवा करते हैं। और देखिए इस समय चित्रकूट में एक जगह हनुमान जी की स्थापना करवानी है, हनुमान जयंती के दिन 23 तारीख को, वहाँ पर भी मंदिर का काम चल रहा है। हम वहाँ आदमी लगाए हैं, पॉलिश पेंट सब हो रहा है। हनुमान जी का उस दिन भंडारा होगा, रामायण बैठाया जाएगा, हनुमान जी वहाँ स्थापित होंगे। एक जगह संत की कुटिया है महाराज जी, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, बहुत दिन से संत बिना पानी के रहते थे। तो वहाँ पे 1 लाख रुपया खर्च करके मैं हैंडपम्प लगवाया था। वो हैंडपम्प 2-3 महीने से पानी देना बंद कर दिया है। पानी भी दे रहा है तो मटमैला दे रहा है। तो अब हम फिर महाराज जी आज ही चित्रकूट के लिए निकलेंगे और वहाँ फिर पानी की व्यवस्था हम सही करवाएंगे। तो इसी तरह से महाराज जी सेवा चलती रहे। आशीर्वाद जे अच्छा करी तो अच्छा करा पाई, जी कहने से नहीं होता। आशीर्वाद देने वाला कोई और है, जी अच्छा बुरा बनाने वाला कोई और है। जी हमारे कहने से थोड़ी कुल चीज होगा। जी महाराज जी, वो तो एकदम सही है। हैं? जी तो जो जे अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा ही है रास्ता मिलेगा। जी भला इसीलिए कहा जाता है कि भला करने वाले को भला मिलेगा, जी बुरा करने वाले को बुरा ही मिलेगा, चाहे तनी देरी में मिली। जी जब तक वो कहल कि जब तक अवध में जी अवगुण करे 1000 जी और तब तक उसका माप है साहिब के दरबार। जी कब तक? जब तक होकर अवध हुआ है। जी लेकिन वो अवगुणवा आई सामने, जी लेकिन अवध भी चले। जी समझा? जो करता है आज का भविष्य जी जो पौले है, जी आज का नाई हो, जी ये पहले का कर्म किए आया, जी तब तुम्हें इतना दुनिया जानत है और सबसे मिलत है, बात करत है, अब जौन करत है, फिर इहू से आगे चल के भविष्य और बढ़ी। जी करनी क्यों ऐसा करे कि करनी कर पछताए, अब बोया बीज बबूल के आम कहाँ से पाए। जब तू बीज बोवत या बबूल के जी और आम का चाहना करा तो कैसे मिली? नहीं मिलेगा महाराज जी, चाहना से मिली? ना बिल्कुल किसी का चाहना पूरा भइल बे। जी तो वही बात है, ये उमेश आए हो इस धरती पर, कुछ कर्तव्य करते चलो, भला करते चलो, फल का आशा मत करो, जी महाराज जी, कर्म करो। जब हमारा कर्म सही रहेगा जी तो औसत करके वो मिलेगा। जी जे कार्तिक में समय पर आपन मेहनत कैले हुए तब तो आज काटत हुए, जी और इहू पर अनेकों बाधा बे। जी महाराज जी, देखा था कहूँ कलिया नाय परसों में यही आग लागल लाल, कितना जनिक बेचारन के खाए मोहताज हो गई। जी वो तो होता है महाराज जी कि कर्म करने के बाद भी बाधा आ जाती है। तब महाराज जी हम भविष्य तो नहीं जानते कि भविष्य आगे क्या होगा, पहले हम क्या किए थे ये सब तो आप सब जान सकते हैं महाराज जी। आप लोगों को सब कुछ दिखाई देता है, होने वाला जो है वो भी आप देख रहे हैं, जो हो चुका है वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन हम लोग तो महाराज जी सिर्फ सामने देखते हैं, जो आँख के सामने है वही देखते हैं, वही देख करके चाहते हैं कि महाराज जी कुछ हमारे हाथ से अच्छा हो जाए, किसी के दिल को खुशी मिल जाए।
किसी की आत्मा को प्रसन्नता मिल जाए महाराज जी, वही प्रयास हम करते हैं। नहीं, ठीक है, कर्म करते रहो, जी कर्म के मत चूको। कहने से कि बड़े भाग से ये शरीर मिलल है। जी 184 भरम के पग पर अटको आए, जी और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। जी 84 खानी है, वहीं में चूटी से लेकर के जितना जानवर हैं धरती पर सब वही में आ जाते हैं, जी वही मनइयो बात है। जी तो और सबके ज्ञान में सोना बैठना, टट्टी पेशाब करना, मैथुन करना, चाहे जानवर हो चाहे जौन खाने में बात है वो कुल करते हैं, जी लेकिन चेतन शक्ति सब में नहीं है। जी महाराज। चेतन का हो कि इंसान इंसान सब है, जी मेहरारू सब मेहरारूए हो, जी लेकिन वहाँ भाव विचार विवेक बे, ये हमार बहन हो, जी ये हमार लड़की हो, जी ये हमार महतारी हो, ये हमार अय्या हो, जी जे जब पद के बाय तेकरे संगरी तौन व्यवहार सब जी गुजरत में। क्यों? आपके पास चेतन है तब। जी अब पशुओं के ज्ञान इतना ज्ञान नहीं है कि के करे संगरी कौन व्यवहार आई। जी। गलती कहा तो ही कि वो छोड़ दो। नहीं महाराज जी, गलती नहीं है, इंसान को सोचने समझने की क्षमता भगवान ने दिया है। तब इसीलिए ये चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जी जैसे ईश्वर का नाश नहीं है वैसे यह जीव का नाश नहीं होता है। जी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जी जो चेतन करता है और अमल से रहता है जी वही सुख गुण है। जे जियते नाई तरल तो मोले तरी। नहीं महाराज जी, लेकिन महाराज जी सबको तो भगवान ने ही भेजा है इस धरती पर, तो काहे महाराज जी कुछ लोग अच्छा करते हैं, कुछ लोग बुरा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बुरा करने वाले को भी तो चेतना भगवान ने दिया है, वो लोग बुरा क्यों करते हैं महाराज जी? संगत बुरी होती है, संगत से गुड़ हो तू है, जी कुसंगत से गुड़ जाए, और बांस फांस मिश्री की एक भाव बिका है। जी बांस के तौल के देवा क्यों खरीदी, नहीं महाराज जी। और मिश्रियम छोड़ देना तब जी वजन से मिला ना, जी तो वो का निकाल है न तो इसीलिए संगत का बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। जी। लेकिन महाराज जी एक सवाल है हमारा कि अच्छे संगत में भी बुरे काम लोग कर देते हैं। जैसे कहीं संत महात्मा के वहाँ रहते हैं और उसके बाद भी वो गलत काम कर देते हैं। बहुत से संत महात्मा के वेश धारण करके भी बहुत गलती कर देते हैं, तो वो क्यों करते हैं महाराज वो जी? संत नहीं, वो तो अच्छे संगत में है, उनको भी चेतना भगवान ने दिया है, वो नहीं। काहे करते हैं? वो संगत में भले भेक बनाए हों, जी भड़ो भेक साधु बनाला, जी लेकिन वो साधु होला नहीं महाराज जी। तो वैसे वो खाली दुनिया के दिखावे के लिए साधु हैं। जो साधु होगा जी अपने दुख उठा लेगा, दूसरे के संगरी कुसंगत नहीं करेगा। जी 16-18 साल की उम्र से साधु बाटी, जी काजनी कितना मेहरारू मिलल हुई हैं, और मुंह से खोल के कह दहले हैं। उनका बात मानल होई तो आज हमें पद पर रही। नहीं महाराज। तो अच्छा कर्म करो, अच्छा रास्ता चलो, अच्छा बुद्धि रखो, अच्छे के संगत बैठो। जब जानत है कि फला इंसान ऐसा खराब बा तो कई दिन तू ओकरे संगरी सूक्ष्म रह सकाला। संगत का बहुत भारी प्रभाव पड़ता है भैया। जी महाराज जी। हाँ, इसीलिए कहल है कि अपने से बड़े के पास हमेशा बैठना चाहिए। जी हाँ, अपने से बूढ़ी आदमी के पास बैठबा, हवाई जहाज उड़ावे खरतीन
माँ के पेट में सब नाई सीख लेला। जी महाराज जी। संगत करते हैं, बूढ़ी आदमी के पास बैठते हैं, धीरे धीरे दिमाग घुसते घुसते करते करते वो भी कामयाब हो जाते हैं, सज्जन हो जाते हैं, जी। वो भी उड़ाने लगते हैं। तो संगत का ऐसा संगत कीजिए, संगत का प्रभाव बहुत पड़ता है उमेश। जी महाराज जी। हाँ, संगत का प्रभाव तो पड़ता है महाराज जी। तो अपने से हमेशा बड़े का संगत करना चाहिए। जी। लेकिन महाराज जी कभी कभी कुसंग में भी अच्छे लोग निकल जाते हैं। कहीं बताइए किसी को। जैसे प्रहलाद भक्त हो गए महाराज तो जी। प्रहलाद शुरू में अपने खानदान के तारे खर्चे में भगत पैदा भइला। जी। हाँ, वो तो राक्षस कुल में पैदा हुए, उनके पिता राक्षस थे। पिता राक्षस रहने कितना उनके संग ही दुख कैले, लेकिन वो राम के छोड़ले। जी महाराज जी वही अब बात चाहे कर रहे हैं। कहे स्कूल में कहे कि सारा लड़कन के प्रहलाद बिगाड़ा, जी। तपत खम्भ में जब ले जाए के बाधिस होलिका रहल, ओका वरदान मिलल है क्षीर माने साड़ी एक थी जी। अगिन के दिहे रहल जी। कि ई तो लपेट लेबू अगिन में नाई जरबू। जी। अब वो प्रहलाद के जरावे खरती नहीं, होलिका जौन चलत बे जी। प्रहलादे के लेके बैठल रहल, लेकिन नहीं, जो ईश्वर करता है वही होता है। जी। ओकरे शरीर से कपड़ा के वहाँ छोड़े गई रहल, शरीर से ओकर कपड़ा छूटी गए, कुल प्रहलाद लपट गए, और वो अपने आप खत्म हो गए। जी। और प्रहलाद जो के त्यों पड़े रह गए। जी। जब तपत खम्भ में अपने बानिस ले जा करके हिरणाकुश जी। और तरवार लकलकाइस की, बोला तेरा राम कहाँ है। जी। तब प्रहलाद न बोलने कि हमें तुम्हें खड़क खम्भ, जी। जौन खड़कवा तू तरवरिया दिखावत है या उहुम राम लौकत है। जी। हमें तुम्हें खड़क खम्भ में सब में व्यापिक राम, जी। और वानर पिता तुम्हें सूझत नहीं, जहाँ देखो तहाँ राम। जी। तब यही समय यही बात पर वो तलवार चलाई सुन के, और जुड़ते खम्भा फाटल। जी। तो उनको वरदान था जी। कि न धरती में मरबा न आकाश में मरबा, जी। और न दिन में मरबा न रात में मरबा, जी। और न घर में मरबा न बाहर मरबा। तो गौधुरिया दिन समय आई, वो रात दिन में कथुम नहीं रहा। और जौन वो सारा घर के मकान के पानी गिरा ला बढ़ल रहा देवाल से, वो न घर में बे न बाहरे बे। जी। और यही जांग पर और शत्रुओं से कि न तू शस्त्र से नहीं मरबा, तो वो नरसिंह रूप धैले, जी। और ना से फाड़ के जांग पर लेटाए के वही वो सारा के नीचे और उते तक वो का नाभि फरला। जी। तो वो तरने के लिए प्रहलाद की अपने खानदान के तारने के लिए पैदा भइला। महाराज जी इस धरती पर सबसे बड़ा सुख का है। सबसे बड़ा सुख है भजन। जी। ईश्वर के यादगारी करो, उससे बड़ा सुख कोई चीज नहीं है। महाराज जी भजन तो सब लोग बताते हैं, सब महात्मा लोग भजन बताते हैं, लेकिन भजन कैसे होनी चाहिए, भजन क्या है महाराज? उनका यादगार, जी। ईश्वर जिसने वहां से हमको भेजा है जी। उसको याद करो, जी। सुमिरन करो, यही भजन है। किसी का जो भलाई न कर पाओ, किसी का बुराई मत करो। जी। भलाई करबो तो भजन में गिनती रहेगा, जी। बुरा करोगे तो दुराचारी में गिनती रहेगा। जी। और महाराज जी सबसे बड़ा दुख इस संसार में क्या है? सबसे बड़ा दुख वही है
कि जो पेट भर भोजन नहीं मिल रहा है, वस्त्र नहीं मिल रहा है, उसे बढ़ कर के दुख आपको हमारे जानकारी में नहीं। जी कितने जीव पड़ल हैं उन्हें वस्त्र नहीं मिलत बे, कितने जीव पड़ल हैं 4-4 6-6 रोज उपवास करत हैं, तो उसे दुख कौन है बेसी। आपका छुदा जरत बे और भोजन नहीं मिलत बे और संसार में सर्वे सर्वा भरल बे, का होत बे। तो महाराज जी ऐसा काहे होता है? कहा जाता है कि भगवान पालनहार हैं, विष्णु भगवान पालनहार हैं, वो किसी को भूखा नहीं सोने देते, सबको वो भोजन देते हैं, वो सबकी निगरानी करते हैं कि कौन भूखा है कौन पेट भर के खाया है। तो क्यों महाराज जी लोग भूखे सो जाते हैं? वो अपने कर्म से जी आ करके वो कर्म ऐसा किए हैं, उनको क्षुधा भर भोजन नहीं मिल रहा है, बदन ढाकने का वस्त्र नहीं मिल रहा है, तो वो आज का भविष्य वो नहीं है, जी वो पहले का। जो आज आप कर रहे हैं अगले चल करके आपके लीलाट में ताकि ब्रह्मा मरी हैं, वैसे आपको वर्तमान करना पड़ेगा। जी ये जो हमहू के जो शरीर मिलल बे तो आज के कर्तव्य से नहीं मिलल, जी पहले का। और फिर अब जाब तो जैसन हमार कर्म हुई तैसन हमें क्वार्टर मिली, ये से फादिल हम नहीं जानते हैं। और महाराज जी सबसे सुंदर इस संसार में क्या है? सबसे सुंदर संसार में यह है कि ईश्वर का यादगारी करो, जी बस अच्छा भलाई करो, अच्छा कर्तव्य करो, कि मर गईले पर इंसान सोचे कि फला इंसान था ये कर्म करके गया। जीते भर तो सभे जानत वे कि उमेश हो, और कोनो कर्म कैले रहा तो मर गईले हो पर इंसान याद करेगा कि फला इंसान था ये कर्म करके गया। जी महाराज जी। दय दियावे बहिबय मरे सो प्राणी वैकुंठे तरे। अपने रहे तो भी दे दो गरीब दुखियों को, और नाई भय 10 जनी हमको जान रहे हैं तो उनको लखाओ, तब वो उसमें तुम्हारा भलाई है। जी तुम्हारे कहने से तो वो दे रहा है। जी महाराज। यही नाते कहावत कहल गल कि दय दियावे, अपनो दे दूसरों से दियावे, दय दियावे। जी दय दियावे भला करे, जी वो काम वही है। अपनो जात वे अच्छे रास्ता पर, दूसरों को ले जा रहा है, वही इंसान माना जाता है। और नहीं अपने दुराचारी करत वे और दूसरों को ले जात वे खींच के करावत वे, तो वो कहाँ हुई। जी महाराज। इसीलिए अपने से बड़ा का संगत हमेशा करना चाहिए। जी हाँ। तो दोस्तों आज महाराज जी के साथ एक छोटा सा सत्संग हुआ, और महाराज जी ने जो हमको सेवा दी थी, जो आदेश दिया था, वो प्रभु की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से यह सेवा पूरा हुई। और अब हम फिर यहाँ से आज ही दोस्तों, आज 18 अप्रैल है 2024, और आज ही हम यहाँ से अब चित्रकूट के लिए निकलेंगे। हालांकि हमारा तबीयत भी उतना अच्छा नहीं है, थकान हो जाती है दोस्तों चलने से, और तबीयत भी ख़राब हो जाती है। अभी हम परसों बर्फानी बाबा दर्शन के लिए नेपाल गए थे। आप लोग जानते भी होंगे कि बर्फानी बाबा हर नवरात्रि की अष्टमी तिथि को पहाड़ की चोटी से नीचे उतर के आते हैं, वहाँ पे हवन करते हैं। और बर्फानी बाबा बहुत ही सिद्ध संत हैं, हमने अपने आँखों से कई चमत्कार होते हुए देखे हैं। वह जैसा मैं बार बार कहता हूँ
क्योंकि संतों की महिमा अपरंपार है। किसी की भभूत सिद्ध है तो किसी के दर्शन ही सिद्ध हैं। अगर उनकी नज़र पड़ जाए, उनके दर्शन हो जाएं तो लोगों का कल्याण हो जाता है। किसी की वाणी सिद्ध है, किसी का आशीर्वाद सिद्ध है। तो दोस्तों बर्फानी बाबा हमारे जो हैं उनकी भभूत बहुत ही सिद्ध है। और एक चीज़ और है दोस्तों कि लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतना संतों के पास घूमते हैं, आप कोई बताइए आपको कौन से संत अच्छे मिले, कौन से सिद्ध संत मिले। तो दोस्तों हमें ये सवाल, आपसे मैं हकीकत बता दूं, ये सवाल हमें बेतुके महसूस होते हैं कि लोगों को इस तरह से नहीं पूछना चाहिए कि कौन से संत सिद्ध मिले आपको। तो दोस्तों मैं रटा रटाया एक ही जवाब उनको देता हूं कि आप वीडियो को देख लीजिए, आप स्वयं निर्णय ले लीजिए कि कौन से संत उसमें से सिद्ध हैं। मैं फ़िल्टर नहीं कर सकता, मैं उसमें से छांट करके किसी को नहीं बता सकता कि फला संत सिद्ध मिले हैं। तो और एक चीज़ और मुझे महसूस होता है कि इस तरह के जो पूछते हैं वो अर्ध ज्ञानी, कम ज्ञानी होते हैं, तभी इस तरह के सवाल पूछते हैं, नहीं तो वो इस तरह से नहीं पूछते। तो दोस्तों बर्फानी बाबा का दर्शन करके हम कल रात में वापस हुए। सुबह 3 बजे हम लोग घर से निकले, दिन भर वहाँ रहे। और आज जैसे यहाँ पछुआ लू चल रही है हमारे क्षेत्र में, इसी तरह से वहाँ भी लू चल रही थी। हम लोग दिन भर वहाँ पे थे और कुछ दिव्य अनुभव भी प्राप्त वहाँ पे हुए हैं। अगर वो हम बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर किसी वीडियो में हम वो भी आपको बतलाएंगे हम लोगों के सामने, पूरी भीड़ के सैकड़ों लोगों के सामने बहुत ही अद्भुत वहाँ पे महाराज जी ने दिखाया। जो एक घटना घटी, किसी की जान बचा करके और अटैक करने वालों को महाराज जी ने वहीं पे अंधा करके दिखाया और हम लोगों ने देखा। तो फिर दोस्तों शाम को वहाँ से हम लोग वापस हुए और घर 11 बजे रात में पहुँचे। दिन भर बहुत हरासमेंट हुआ। कल महाराज जी जो आपने पूछा कि कल हम इंतज़ार कर रहे थे, तो कल मैं आने वाला था महाराज जी, लेकिन कल रामनवमी की छुट्टी के नाते बैंक बंद था और मैं पैसा नहीं निकाल पाया। और थकान भी बहुत थी महाराज जी, हमको तबीयत जैसे ख़राब लग रही थी। और आज भी मतलब एकदम चेहरा सूखा सूखा लग रहा है। बोल रहे हैं तो वोट सूख रहे हैं महाराज जी। क्या बनवा तो उसके बाद भी नहीं, चाय न बनवाई महाराज जी, नहीं बहुत आधी चल रही महाराज जी, चाय न बनवाई। वो करंट तो आना ही है, इसमें करंट नहीं रहेगा महाराज जी, बहुत आधी चल रही है। तो महाराज जी इस तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम आज ही दोस्तों चित्रकूट के लिए निकलेंगे, क्योंकि वहाँ भी हम वचन दिए हैं महाराज जी को। वहाँ पे तो काम चल ही रहा है, लेकिन 23 तारीख को ही हनुमान जी की स्थापना करवानी है। तो बाकी सारी व्यवस्था हम बोले थे महाराज जी से कि महाराज जी मैं 19-20 तारीख में आ जाऊँगा। तो आज मैं शाम तक निकलूँगा और सुबह कल 19 तारीख को मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ पर भी दोस्तों हमें अपना काम करना है। जैसे कहा गया है कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। तो दोस्तों ये संत जन मुझे कहते भी हैं कि उमेश यह तुम्हारी ड्यूटी भगवान ने लगाया है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, भगवान तुमको दौड़ा रहे हैं, तुमको पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों ये मुझे महसूस भी होता है कि हज़ार किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर जहां संत लोग याद करते हैं, कहीं से संदेश आता है तो मैं वहां पहुंचता हूं और जो भी मेरे लायक होता है मैं सिर्फ प्रयास करता हूं। बाकी मेरा सपोर्ट मेरे पीछे से आप लोग करते हैं तो संत की सेवा हो जाती है। तो एक बार पुनः फिर महाराज जी से मैं आदेश लूँगा कि महाराज जी सेवा आपने जो हमको दिया था वो सेवा पूरी हो गई। अब आगे सेवा करने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए कि यह पैर थके नहीं, ये हाथ कभी रुके नहीं और मैं इसी तरह से चलता रहूं और संतों की सेवा करता रहूं। आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। आनंद में रहा, जा कल्याण रहा, मस्त रहा। हाँ, और महाराज जी
हमारे साथ साथ जो हमारे साथी हैं, साथ में काम करते हैं, उनको भी आशीर्वाद आप दीजिए। और बारंबार कल्याण रहें, जहाँ रहें तहाँ आबाद रहें, चिरंजीव रहें। और महाराज जी जो हमारे दर्शक हैं उनको भी आपका आशीर्वाद चाहिए। हमेशा ईश्वर वही भोलानाथ झारखंड नाथ सबको भला करें। ठीक है महाराज। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।